ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। लड़ीवार चल रही जो जपजी साहब जी की कथा है, अज 21वीं पौड़ी है। समस्या मनुखी जगत दी है मन दी मैल, ते मन दी मैल है पाप। पाप ही समस्या है। ते पाप की है मन नाल बुरा सोचना, किसे दे तन बारे, किसे दे धन बारे और किसे दी इज्जत आबरू बारे। यही पाप है। सोचना ही पाप है, विचार ही पाप है। विचार सोच जद कृत दे प्रगट होंदी है बुरी, तो उन्हों अपराध कहते हैं। कानून ते समाज सिर्फ अपराध नूं कंट्रोल करने की कोशिश करता है, काबू करने की कोशिश करता है। सारी दुनिया विच पुलिस है, कानून है, अदालतां ने, जेलां ने, मसला हल नहीं होया। कानून की कोशिश की है पाप कृत ना बने। धर्म की कोशिश है पाप विचार भी ना बने। मैं फिर दोहरावां, कानून की कोशिश है, समाज चाहता है पाप कृत ना बने। ये जो मनुख बुरा सोच रहा है, बुरा करे ना। सोचता है तो सोचे पे कानून की कोशिश है। और जद कोई बुरी सोचनी नो कृत दे तल ते प्रगट करता है, कानून अगे आउंदा है, समाज अगे आउंदा है, सजा है, अदालतां ने, जेलां ने। अज तक दा मनुखी इतिहास पढ़िए, पता नहीं कितनियां नूं फांसी ते चाड़िया गया, कितनियां ने तरह तरह दीयां होर सजावां दित्तियां गईयां ने। अरब देशां दे कोड़ियां दी सजा है चोर नूं, और हथ भी कट देंदे ने। सऊदी अरब दे हुण अजकल अफगानिस्तान दे तालिबान दी हुकूमत है, ते कहंदे ने इन्हां 3-4 सालां विच गालबन 150 तो वध बंदियां दे हथ कटे जा चुके ने। जो पिछले दिनी मैनूं पढ़न नूं मिलिया, जिहड़े चोर पकड़े गए हथ कट दो। पता नहीं कितनियां दे हथ कट्टे गए ने, कितनियां नूं कोड़े मारे गए ने, कितनियां नूं लंबी जेल की सजा दी गई है, कितने फांसी ते चाड़े गए ने। अपराध खत्म नहीं होंदा। अपराध दा बीज है पाप। मन दे तल ते जो बुरा सोचिया जा रहा है, ये जो सोचने वाला है, अगर इसनों मौका मिले तो ये बुरा करेगा। अपराध उदों अपराधी करता है जब उसनों मौका मिलता है, ते बुरा सोचने का तो हर वक्त मौका है, हर वक्त मौका है। समाज नूं की पता है ते कानून नूं की पता है कि ये मनुख बुरा सोच रहा है, ये अंदर बुरियां यादां चल रही हैं, बुरी सोचनी चल रही है। धर्म पाप नूं धोण दी कोशिश करता है, कानून अपराध नूं मिटाण दी कोशिश करता है। अपराध नूं मिटाना इंज है जिवें दरख्त दे पत्ते तोड़ दईए ते आखिए दरख्त खत्म हो गया, नहीं पत्ते होर लग जाने। अगर अपराध नूं ही बाहरों खत्म करना है तो पत्ते तोड़ना है, कानून नाल सजा दे के। बल्कि मनोविग्यानक ते कुछ होर कह रहे हैं। जद एक अपराधी नूं सजा मिलती है, जेल भोग के आउंदा है, पक्का अपराधी बन जाता है, उसका सुभाव बन जाता है, शर्म हया नूं एक पासे रख देंदा है। जेल जाके सुधरदा नहीं है। भारत विच जेलों का नां रखा गया सुधार घर। पहले जेल लिखिया होंदा सी, अजकल नहीं।
हिंदुस्तान दीयां जितनियां जेलां ने इन्हां दे बाहर हिंदी च अजकल लिखिआ है सुधार कर, भी असी अपराधियां दा सुधार करते हैं। सजा दे के सुधार करोगे, सजा प्राप्त करके अपराधी पक्का अपराधी हो जाता है, ढीठ हो जाता है, मसले हल नहीं होए। चलो मैं इसनों एक उदाहरण नाल थोड़ा जिहा स्पष्ट करने की कोशिश करा। एक बच्चा अत्यंत शरारती है, घर विच कीमती साजो समान पे तोड़ना चाहता है। ते बच्चे की फितरत है खेडना, ते जब खेडना है तो खिडौना चाहिए है, ते बच्चे की दृष्टि च हर चीज खिडौना है। ऐसा नहीं कि बच्चा खिडौणियां नाल खेडदा है, बच्चे लिए सब कुछ खिडौना है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, जब कोई खिडौना ना आवे मासूम बच्चा प्यो नूं भी कह देंदा तू घोड़ा बन मैं तेरी पिठ ते बैठना है, वो ते प्यो नूं भी खिडौना बना दिंदा है, मां नूं भी खिडौना बनांदा है, वड्डी भैण भरा भी खिडौना है। ते जिहदे लई मां बाप खिडौना बन सकते ने उहदे लई गुरु गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद भी खिडौना है। यह भी मैं अर्ज करदे हां। कहंदे ने एक मासूम बच्चे नूं बाजार दे च लै जाइए सिवाय खिडौणिਆਂ तो उसनूं होर कुछ नहीं दिखाई देंदा। जैसे एक भुखा मनुख 3-4 दिन दा किधरे बाजार दे जावे ते उहनूं होटल तो बिना रेस्टोरेंट तो बिना होर कुछ नहीं दिखाई देना, रोटी तो बिना उहनूं कुछ नहीं दिखाई देना, बच्चे नूं खिडौणे तो बिना होर कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। घर दा कीमती साजो समान ये बच्चा उहदे नाल खेडना चाहता है ते मां नूं पता है खेडदियां खेडदियां तोड़ेगा। अक्सर बच्चे खिडौणिਆਂ नाल खेड के तोड़ देंदे हैं। बच्चे नाल भी मां नूं ममता है, पर घर दा साजो समान भी ते बचाना है। ये डांटदी है, बच्चा जिद करता है तो एक थप्पड़ ला देंदी है, सजा देंदी है। थप्पड़ खा के मार खा के झाड़ खा के बच्चा अपना हाथ ते रोक लैंदा है, सोचनी नूं नहीं रोक सकता। सोचनी ते अगों चलदी रहिंदी अंदर, मां एक पासे होवे ते तोड़ांगा, मां एक पासे होवे ते खेडांगा। एक दूसरी मां है, उहदा हिरदा बड़ा कोमल है, उहदा बच्चा भी इस तरह ही जिद करी बैठा है। वह भी घर दा कीमती साजो समान तोड़ना चाहता है, खेडना चाहता है। तो खेडण तो मुराद की है, खेड खेड के तोड़ेगा। ममता दी मारी हुई ए मां घर दा साजो समान बचाना चाहती है, पर बच्चे दा भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये सख्त नहीं है, ये थप्पड़ नहीं मार सकती, इतनी कोमल है डांट भी नहीं सकती, पर यह भी नहीं चाहती कि बच्चा हुण साजो समान तोड़े। ये बच्चे नूं कहंदी है बेटा तू खेडें, तेनों मैं सारा साजो समान देनी तू खेडें, लेकिन मेरे को एक कहानी सुन पहले, ते तेरे लिए मैं मिठाई लियांदी है, पहले ये भी खा, फिर तू वेला हो के तोड़ें करें। एक मिठी कहानी सुनानी शुरू की थी, ते मूंह दे मिठाई दा निवाला दे दिता, कन्नां दे कहानी दी मिठास भर दिती, मूंह दे मिठाई दी मिठास भर दिती। बच्चा उसे च लीन हो गया, घर दे साजो समान नूं तोड़ना भुल गया, ते सिर्फ भुलिया ही नहीं, तोड़न दा ख्याल ही चला गया, बिरती ही बदल गई। कानून भी एक मां है, अगर कोई तोड़ना चाहता है, अमन शांति नूं भंग करना चाहता है, किसी की इज्जत लुटना चाहता है,
किसी दा धन खोना चाहता है, किसी दी जान खोना चाहता है, कानून है, थप्पड़ है उहदे कोल, हथकड़ियां ने, जेल है, सजा है, कोड़े ने, बांह कट दी जाएगी। ये मां करड़ी मां है। साजो समान नू बचाना है, अमन शांति नू बचाना है। अगर कोई तोड़ना चाहता है, धार्मिक मनोविग्यानक ये भी कहते ने, जैसे बच्चे खिडौणियां नाल खेडदे ने, अचेत मनुख समाज नाल खेडदा है, शराफत नाल खेडदा है, उहदे लई सब कुछ खिडौना है, अचेत। ये भी मैं अर्ज करा, धार्मिक मनोविग्यानक ऐसा कहते ने, जे बच्चा मासूम है तो अचेत बंदा भी मासूम है। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चा छोटे खिडौने तोड़ना चाहता है, कि अचेत वड्डा मनुख वड्डे खिडौने तोड़ना चाहता है, बस इन्नी गल है। अचेत मनुख ही कुछ तोड़ेगा, सुचेत मनुख कुछ जोड़ेगा। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, जोग दे अर्थ ने जोड़। पंजाबी च असीं जोड़ कह देने आ, संस्कृत दे योग कहंदे ने, हिंदी च जोग कहंदे ने, पंजाबी च असीं जोग कह देने आ, जोड़ कह देने आ। योग दो ते दो दा योग करो, जमा करो, जोड़ करो। जो जोड़दा है, जोड़ी जांदा है, उसे नूं योगी कहंदे ने। दो दिलां नूं जोड़ना है, दो भरावां नूं जोड़ना है, दो कौमां नूं जोड़ना है, दो मुल्कां नूं जोड़ना है, हर कदम ते उसकी कोशिश जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। जोगी तकसीम करन नूं संस्कृत दे विच कहंदे ने भाग करना, भाग करना, टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ना है, भाग करना है, भाग भाग करना है। ते जो भाग भाग करे, तोड़े, उसे नूं भोगी कहंदे ने। धार्मिक जगत विच योगी दी उपमा है, भोगी दी निंदा है। ये ते तोड़दा है। मैं एक दिन मसनवी मौलाना रूम पढ़ रहा सी। रूमी ईरान का एक चंगा उगा संत होया है। वो कहंदे, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया दे जोड़न लई आया है, तोड़न लई नहीं। तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तू ते जोड़न लई आया, तोड़न लई नहीं। जो तोड़दा है, भाग भाग करदा है, भोगी। दो जुड़े हुए दिलां नूं तोड़दा है, दो भरावां दे विच दीवार खड़ी करदा है, दो कौमां दे विच दीवार खड़ी करदा है, दो मुल्कां दे विच दीवार खड़ी करदा है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, संसार भोगियां नाल भरिया पिया है। भोगी भोगी ने दीवारां ही खड़ियां करदे ने। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार ने, वो विचार मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार ने। ये भी मैं अर्ज करदे। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख नूं मनुख नाल नहीं जुड़न देंदे, वो विचार मनुख नूं परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देणगे। ਜਿਹੜੇ विचारां करके मनुख मनुख तो दूर हो रहा है, समझ लो प्रभु तो दूर हो रहा है। कोई मनुख परमात्मा दे नेड़े है, पहचान की होगी मनुखता दे नेड़े है, संसार दे नेड़े, सब दे नेड़े। जद ईश्वर व्यापक है तो सारियां दे कोल है, तो सारियां दे नेड़े है, ईश्वर नाल जुड़े होया सारियां दे नेड़े हुंदा है। उस तो कुछ टुटदा नहीं, जुड़दा है, जोड़दा है। भाग भाग करन वाले नूं ही भोगी कहंदे ने। जगत भोगियां नाल भरिया पिया।
तो कुछ सियाणे मनुख, सूझवान मनुख, शक्तिशाली मनुख इस ढंग नाल सोचते हैं कि कोई मनुख टुकड़े टुकड़े ना करे, किसी दे जिस्म दे टुकड़े ना करे। तो फिर कानून है, जेलां ने, हथकड़ियां ने, ये कुछ तोड़े ना। अपराध नूं काबू कर देना। हैरानगी की गल पता है ज्ञानी कितने की कह रहे हैं कि जिस देश दे जितनी पुलिस है उतने चोर डकैत ते समझ लेने चाहिए, उतने ते होणगे, इंज कहते हैं। और इस मुल्क बारे तो मैं नहीं कहता, एशिया के सारे मुल्कों के आंकड़े मैं पढ़े ने। इस मुल्क दे चोर कितने, कहते देख लो पुलिस कितनी है, उन्ने चोर ते हैं। कितनी पुलिस है उतने डकैत ते हैं, उतने कातिल ते है गए। भरियां पईयां ने जेलां सारी दुनिया दी, कानून नाल काबू नहीं होया, हथकड़ियां नाल खेड नहीं बने। धर्म कहता है अपराध का जिहड़ा बीज है जितने चिर तक नहीं मिटदा अपराध रहेगा। अपराधी उदों मनुख बनता है जब मौका मिले, मौका मिले। औखे ना होना। धार्मिक मनोविज्ञान यह कहता है अगर कोई मनुख अपराधी नहीं तो अपराधी बनने का मौका नहीं है, सहूलियत नहीं है। समाज है, कानून है। अपराधी तो हर एक बनना चाहता है, औखे ना होना। धार्मिक मनोविज्ञान ये कह रहे हैं अपराधी तो हर एक बनना चाहता है। कोई किसी की इज्जत असमत लुटना चाहता है, कोई किसी का धन खोना चाहता है, कोई किसी की जान खोना चाहता है, पर मौका नहीं है। समाज है, कानून है, करनियां सजावां हैं, मौका उपलब्ध नहीं है। भय है। कानून एक ऐसी मां है, ये बच्चे नूं थप्पड़ मारेगी, घर दी चीज बचानी है, डांटेगी। धर्म भी मां है, सत्संग भी माता है, ये बच्चे दे मन नूं बदलेगी। ये अपराध दे बीज नूं मिटाएगी। अपराध दा बीज है पाप। बुरा सोचना ही पाप है। मन ते मैला हो गया। ते जिहड़ा मनुख बार बार बुरा सोच रहा है ये बुरा करदा क्यों नहीं पिया? मौका नहीं है, मौका नहीं है, मौका उपलब्ध नहीं है। कानून है, समाज है, कानून दा भय है, समाज दा डर है। इस वास्ते कहंदे ने अपराधी बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने। सारी दुनिया विच मौका बहुत थोड़ा मिलता है अपराध करने का। कानून है, समाज है, समाज दीयां निगाहां ने, भय है। इस वास्ते अपराधी बनने का मौका उपलब्ध नहीं है। पापी मनुख हर जगह बन सकता है, हर वक्त मौका है। पाप की है बस सिर्फ बुरा सोचना ही पाप है। ये मौका तो हर जगह है और हर वक्त है। घर विच बैठा मनुख पाप कर सकता है, बाजार विच कर सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कर सकता है। पाप करने की हर जगह खुल है। क्यों? मनुख सिर्फ समाज ते कानून का भय मनदा है ते पाप मिटेगा ईश्वर दे भय नूं। मनुख कहंदा है पाप कानून देख सकता है, मैं पकड़िया जा सकता। अपराध कानून देख सकता है, मैं पकड़िया जा सकता। समाज दीयां निगाहां पै सकदियां ने, लेकिन धार्मिक ये सोचता है परमात्मा पाप देखदा है, ओदी निगाह पाप ते है। ईश्वर पाप देखदा है। तो धार्मिक मनुख नूं ते कंबणी छिड़ जांदी है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने
अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत। हे प्रभु मैनू ते कंबनी छिड़ जाती है जद पता चलता तू अंदर दी जानदा, तेरी पहुंच सोचनी तक है। मैं की सोचदा, मैं की याद करदा, तू ते भी देखदा और तेरियां निगाहां उसते ने। मैनू कंबनी छिड़ जाती है। अंतर जामे सुन कंपत हूं अंतरगत, पतित पावन सुन आसरो उरदार हो। एक निक्की जही आसा दी किरण मैनू सतसंग दे च ले आउंदी है। तू पतित पावन है, पापां नू धोण वाला है। तेरा नाम, तेरी याद, तेरी बंदगी, तेरा भय पाप नू मिटा देंदा है, पाप नू धो देंदा है। ते पाप ते अपराध दा बीज है, बीज ही खत्म हो गया, अपराध किथे? फिर ते अपराध खत्म। अपराध दी जड़ां ही धर्म पुटदा है। कानून सिर्फ पत्ते ही तोड़दा है। अपराध दे दरख्त ते खड़ा रहिंदा है, सिर्फ पत्ते ही तोड़े जांदे ने। सजा देओ इसनूं, अपराधी नूं सजा देओ। तो सजा नाल क्या अपराध खत्म होए ने? अज तक ते होए नहीं। पता नहीं कितनियां नूं फांसी दिती गई है, कितनियां दियां बावां कटियां गईयां ने, कितनियां नूं कोड़े मारे गए ने, कितनियां नूं लंबी समय तक जेल भोगनी पई है। अपराध ते मौजूद ने, पर एक अपराधी बार बार अपराध करता है। ये भी आंकड़े ने। वो छुट के आया फिर करता है, छुट के आया फिर करता है। मानसिक रुचि नहीं बदली। जदों भी उसनूं मौका मिलता है अपराध करता है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, अपराध करने का मौका हर जगह नहीं है, हर वक्त नहीं है। हर जगह मनुख नहीं कर सकता और हर वक्त भी नहीं कर सकता। कानून है, समाज है। पाप करने का मौका हर जगह है ते हर वक्त है। पाप ते मनुख धार्मिक स्थान ते भी कर सकता है। ते धार्मिक मंदिर दे च बैठ के भी मनुख दी यह सोचनी होंदी है, मैं समाज की निगाह दे च ठीक होवां। यह भी मैं अर्ज करते हैं कि जितनी इस तरह की सोचने वाले मनुख होंदे ने, ये कुछ भी हो जान, धार्मिक ते नहीं हो सकते। अजे भय समाज दा है। अजे समाज की दृष्टि च महान बनना है। अजे समाज आखे कि मैं महान हाँ। कई दफा ऐसा होता है जो समाज की दृष्टि च महान होंदे ने, परमात्मा की दृष्टि च कुछ भी नहीं होंदे, कख भी नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज कर दिया। साहब कहंदे ने, नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोय। नौ खंड प्रथमी इस नूं जाणदी है। इन्ना मशहूर है, इन्ना महान है, इतनी इसदी गल है। नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोय। और हर एक दी जबान ते इसदे नाम दी सिफत भी है। भी ये तो बहुत महान मनुख है। हर एक दी जबान उपमा भी कर रही है। कहंदे ने मनुख दी सारी कोशिश है मनुख दियां नजरां तो उच्चा उठा ते लोकी इंज सिर उच्चा करके मैनू देखन, इतना मैं उच्चा उठ जावां। चंगा नाम रखाए के जस की रत जग ले। जगत उसकी कीर्ति गायन करे, जगत उसका जस गायन करे। हर एक दी जबान दे ते उसकी महिमा होवे ते लोगां दी नजरां च बहुत उच्चा उठ जाए और लोकी निगाहां उच्चियां करके उसनूं देखन। पर महाराज कहने, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे के। ठीक है, समाज दियां नजरां तो ते तू बहुत उच्चा उठ गया है, रब दी नजरां दे थल्ले ते आया ही नहीं, ओदी निगाह दे थल्ले ते आया ही नहीं। तो मनुख दी कोशिश है
मनुख दी नज़रां तो उच्चा उठां। इस तरह की जिसकी कोशिश होंदी है, इस तरह की जिसकी सोचनी होंदी है, यकीन जानो ईश्वर की नज़रे कर्म तो वांझा रह जाता है, बिल्कुल वांझा रह जाता। मनुख की अनेकां कमजोरियां दे चों एक कमजोरी है, समाज मैनू चंगा आखे, रब की कोई फिक्र नहीं। दुनिया मैनू चंगा आखे, गुरु की कोई फिक्र नहीं। मैं ऐसा भी देखदा, अपने देश देखदा, रिश्ते कीते जांदे ने, कोई लड़का लभदा है, कोई लड़की, भी धनवान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, चंगे खानदान नाल ताल्लुक रखदा होवे, ये सारियां गल्लां देखणगे। ये धार्मिक है कि नहीं, ये रब्बी भय मनदा है कि नहीं, ये ईश्वर की निगाह कर्म दे थल्ले है कि नहीं, ये कोई भी नहीं सोचता। किसी की मंग भी नहीं, किसी की चाहत भी नहीं है। तो फिर पाप ते हट नहीं सकता, नहीं हटेगा। पाप मौजूद है। आप दी ज्ञात ले अर्ज करा, लोकी राजनीति दे नां ते भी पाप करते हैं, व्यापार दे नां ते भी बड़ा पाप चलता है, धर्म दे नां ते भी चलता है। ताई ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहना पिया, पाप करे पर मारत के वस, तैं पापन थे पुन पाप लजाए। रब दे नां ते धर्म दे नां ते पाप करदा है। कहंदा है रब ऐसा कहंदा है, गुरु ने ऐसा आख्या, खुदा इंज कहंदा है, ते पाप करदा है। 5000 साल तक ब्राह्मणा ने शूदरां लई दरवाजे बंद रखे मंदिरां दे, तो ये नहीं आ सकते, ते विद्यालयां दे दरवाजे भी बंद रखे धर्म दे नां ते। इतना वड्डा पाप। ते शूदर किसनूं आख्या गया? शूदर आख्या गया उसनूं जो किरत करके अपनी उपजीविका चलाते सन, हत्थां नाल किरत करके। लोहार ने, चमार सन, इस तो इलावा होर कपड़े रंगण वाले, कपड़े बनाण वाले, जुलाहे चिंबण वाले, हत्थां नाल करड़ी मेहनत करके जो अपनी उपजीविका कमांदे सन। भारत दे धार्मिक मुखिया ने, ब्राह्मणा ने क्या शूदर ने, और ये मंदिर दे भी नहीं आ सकते, इन्हां दी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। हुण धर्म दे नां ते हैरानगी, इन्ना वड्डा अनर्थ, इतना वड्डा पाप कही जाना। खुदा ने ही ऐसा आख्या है काफर है, हद हो गई। अपने कीते हुए गुनाह दे खुदा नूं क्यों अगे करदा है? खुदा ने किसी नूं काफर कहंदा, उहदी सारी औलाद है, उहदे सारे ही बच्चे ने। जद मैनू कोई कह देंदा है ये फलाना पैगंबर खुदा दा बच्चा है, खुदा दा लड़का है, खुदा दा बेटा है, तो बाकी की शैतान दे बेटे ने, सब खुदा दे बेटे ने, सब उसे दे ने, सब उसे दी औलाद है। और कबीर कहते ने जैंदर आवत जाते हो हटके नाही कोय, सोदर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। कबीर कहते ने परमात्मा दा दर किसे लई भी बंद नहीं है, किसे लई भी नहीं। जो दर बंद है किसे लई खुलदा है, किसे लई बंद है, वो रब दा दर नहीं होवेगा। होवेगा कुछ, कम से कम परमात्मा दा घर ते वो नहीं है। किसे लई खुला है, किसे लई बंद है। सारी दुनिया दे जिस तरह है, ये भी मैं अर्ज करदे हां। भुल के भी उसनूं प्रभु दा घर न समझ लेना, किसे लई खुला है ते किसे लई बंद है। धर्म दे नां ते भी बड़े बड़े पाप। ते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, पाप करे पर मारत के वस, तैं पापन ते पुन पाप लजाए। एक दफा ते पाप भी शर्मसार हो जाते ने, ते पापी नूं कहंदे ने कमबख्त तू किहड़ी थां ते मैनूं वरतदा पिया धर्म दे नां ते।
चलो किसे बाजार विच मैनू वरतदा, राजनीति च मैनू वरतदा, तू मैनू इस्तेमाल कर रहा है धर्म दे नां ते, धर्म मंदिर दे धर्म दे नां ते, खुदा दे नां ते। यकीन जानो राजनीति दे नां ते बड़े खून खराबे होए ने। अर्थ धन दे नां दे ते बड़े खून खराबे होए ने, पर बहुत वड्डे खून खराबे परमात्मा दे नां ते, खुदा दे नां ते होए ने। दुनिया का इतिहास पढ़ के तुसी देखो ऐसा क्यों है। दरअसल अधार्मिक मनुख धार्मिक लिबास पहन लेंदे ने, अधार्मिक मनुख धार्मिक होने का दावा करते हैं। भाई गुरदास जी ने तो इस दे उत्ते एक बड़ा कीमती सवैया लिखा है। वो कहते ने, चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन सपट मद कांच ग्रह राखिए। भाई साहब कहते ने, एक किसान अपनी खेती दे चारों पासे चंदन दी वाड़ ला रहा सी। चंदन भारत दे च ही आउंदा है, होर ते किधरे मैं सुनिया नहीं। इस तरह मेरे किसी मित्र ने मैनू गल की, चीन के किसी इलाके च थोड़ा बहुत होंदा है, हिंदुस्तान दे च भी सिर्फ मैसूर दे च आउंदा है, होर किधरे नहीं आउंदा। और बहुत कीमती लक्कड़ है। 1 किलो वजन नाल तुलदी है। 5-5 हजार रुपए की 1 किलो लक्कड़ छोटी जी। असली चंदन, बावन चंदन, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। भाई साहब कहते ने, एक किसान चंदन दी लकड़ां दी अपनी खेती दे आले दुआले वाड़ ला रहा सी। चंदन दी लकड़ां दी इन्नी कीमती लकड़ ते ओदी वाड़ लगा रहा सी अपने खेत दे आले दुआले। भाई जी कहते ने, मैं उस तो पूछया, तू अंदर बीजिया की है कि वाड़ चंदन दी लांदा पे, अंदर बोया की है तू? केसर बीजे? कहंदा नहीं, अंदर किकरां दे बूटे लाए ने, बूटे किकरां दे ते वाड़ चंदन दी। चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन सपट मद कांच ग्रह राखिए। भाई साहब कहते ने, फिर उस किसान दे घर में सोने दा बक्सा वेख्या, बहुत वड्डी सेफ, बहुत वड्डा बक्सा सोने दा। ते भाई जी कहते ने, मैं पूछया इहदे च की रखिया? हीरे रखे न, पन्ने, नीलम, मोती। इन्ना वड्डा बक्सा सोने दा? कहंदा नहीं, इहदे च पत्थर रखे ने। पत्थर रखे ने सोने दे बक्से च। चंदन दी वाड़ लाई है किकरां दे आले दुआले। भाई जी कहना की चाहते ने, साधन दुराए के असाध अपराध करे, उल्टी चाल कली काल भ्रम भाखीए। एक कलयुग दे च उल्टी चाल कि लोकी धर्म दा बाणा पहन के धर्म दे नां दे उत्ते गुनाह करनगे, पाप करनगे। बस वाड़ चंदन दी होवेगी, चोला धार्मिक होवेगा, अंदर ते किकर ही किकर। बक्सा सोने दा होवेगा, अंदर ते पत्थर ही पत्थर। धर्म दे मुखी ने अधार्मिक होणगे, धर्म दे ठेकेदार ने पापी होणगे। कल युग दे च इस तरह की उल्टी चाल। देखो, जो कानून नूं नहीं समझदा वो वकीलां दा मुखी ते नहीं ना बन सकदा। आखिर कोई वकीलां दा सिरमौर बने, मुखी बने उन्हां दी संस्था दा, तो कम से कम उसने कानून ते पढ़िया होवेगा, जानदा होवेगा, तां ही बनेगा। जे कोई संगीतकारां दे ते कवियां दे मुखी बनना चाहे तो कविता के संबंध च जानदा होवेगा। मैनूं चंगी तरह याद है, जुगादरी विच राग दरबार सी, कीर्तन दरबार रागां च आउणा सी ते 5 जज बिठाए गए
ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਸਨ। ਗਾਇਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਭਾਈ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਗ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ 4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਸਾਖ ਮੁਆਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99% ਮਨੁੱਖ ਅਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਥਰ, ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੱਦਰ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ, ਸਾਧਨ ਦੁਹਰਾਏ ਕੇ ਅਸਾਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੋਧੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੋਧੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਗਏ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਚ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਕੰਨ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੰਗ ਸਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, मैं मुसलमान भी नहीं हाँ, फिर तू कौन है? ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। ये शरीर ये प्राण अल्लाह दे ने, राम दे ने। राम राम जपण दे च मैनू कोई संकोच नहीं।
अल्लाह दी बंदगी करना ते अल्लाह अल्लाह जपना मैं कोई हर्ज नहीं समझदा, पर मैं हिंदू मुसलमान नहीं हाँ। मैं अल्लाह अल्लाह भी करदा, राम राम भी करदा। हाफिज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। हाफिज ईरानी सूफी संत वो कहते हैं, हाफिज अगर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम। खुदा दा मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुलह कर, तेरे तो किसी दा भी दिल ना टुटे। हाफिज अगर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। हिंदू मिल जान राम राम कर दें, मुसलमान मिल जाए अल्लाह अल्लाह कर दें। हाफिज कबीर नूं सजाए मौत सुनाई गई। हाथी दे अगों बन के सुटिया गया ते हाथी नूं शराब पिलाई गई। उपर महावत नूं बिठा दिता गया बई हाथी पैरां तले इसनूं कुचल के रख दे। इस तरह की सजाए मौत उस बंदे नूं जो बिल्कुल बेकसूर है, या इंज कह ले उहदा एक कसूर है कि बेकसूर है, बस यही कसूर है। कसूरवारां दी महफिल दे विच बेकसूर होना भी कई दफा एक कसूर होंदा है। पापियां दे इकट्ठ दे विच इतना पुनीत हो जाना भी कई दफा पाप होंदा है। पागलों की भीड़ दे विच इतना सियाणा हो जाना भी कई दफा अगलियां लई पागलपन होंदा है। नहीं कबूल होया कबीर। पर गजब दी गल, जिस हाथी ने पैरां दे नाल कुचलना सी ना,